Hello students, welcome to our YouTube channel Veda Education Learn from Home. In previous video, we studied about the concept of chemical formula, right? हमने उस वीडियो में केमिकल फॉर्मूला कैसे तैयार करना है वो देखा है, इसलिए हमने रेडिकल्स का यूज़ किया था, राइट? फॉर दैट यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स. सो उस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ मैटर हमारा ये लेसन कंप्लीट किया था. सो आज से हमें मेजरमेंट ऑफ मैटर इस लेसन का एक्सरसाइज स्टार्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ सी है, गिव एग्जाम्पल्स. वी हैव टू राइट डाउन एग्जाम्पल. हमें क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव रेडिकल्स. वी हैव टू राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स. हमें क्या करना है? पॉजिटिव रेडिकल्स के एग्जाम्पल लिखने हैं. यस, हमने पढ़ा है पॉजिटिव रेडिकल्स मीन्स व्हाट? विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, राइट? जो रेडिकल हो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको ही हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेडिकल्स. किसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है? कैटोनिक रेडिकल के पास यस पॉजिटिव चार्ज रहता है. सो हमें इसके एग्जाम्पल लिखने होगा. ओके, तो फिर कौन सा एग्जाम्पल विच हैव पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? सोडियम, राइट? सोडियम. यस, फर्स्ट वन दैट इज सोडियम. क्योंकि इसकी यस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पता है ना हमें. यस, 2 8 एंड 2 8 एंड 1. देर इज वन वैलेंसी ना, एक वैलेंसी है तो एक डोनेट करना पड़ेगा, यानी कि उसका प्लस चार्ज. जो डोनेट करता है उसके पास कौन सा? प्लस चार्ज रहता है, राइट? सो हियर positive radicals, you have to write down the example which have as positive charge. तो फिर और कौन से एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन, राइट? विच हैव पॉजिटिव चार्ज. हाइड्रोजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज रहता है. सो हाइड्रोजन H+. और कौन सा एग्जाम्पल है? यस, सोडियम, हाइड्रोजन. और कौन सा? पोटेशियम K+, राइट? पोटेशियम K+. और बहुत सारे एग्जाम्पल है. ठीक है, इस टेबल में देखो. बेसिक रेडिकल्स आर नथिंग बट दी पॉजिटिव रेडिकल्स, यानी कि जिसके पास यस पॉजिटिव चार्ज रहता है वो उसके हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेडिकल्स बोलते हैं. यस, बेसिक रेडिकल्स यस मीन्स व्हाट? इट डिफर्स द बेस. बेस को कौन डिफर करता है? कैटायंस. सो इसलिए सब एग्जाम्पल ये देखो. हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मर्क्यूरस, निकेल, शैंटियम, अमोनिया. ठीक है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में देखो, ये सारे क्या है? ये सारे पॉजिटिव रेडिकल है, राइट? ये सारे पॉजिटिव रेडिकल. यस, राइट? यानी कि आपको इस लेफ्ट साइड से कौन सा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. पॉजिटिव रेडिकल्स मीन्स और विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, और कैटायंस के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है. सो कैटायंस के सभी एग्जाम्पल जो है वो क्या है? हमारा पॉजिटिव रेडिकल्स है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, बेसिक रेडिकल. अब बेसिक रेडिकल क्या है? हमने अभी देखा बेसिक रेडिकल बेस को डिफर करता है, यानी कि OH जो किस में रहता है, यानी कि फॉर एग्जांपल लो सोडियम हाइड्रोक्साइड लो. यस, और फिर कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें दोनों में कॉमन थिंग OH है, यानी कि वो बेस है, एक कॉमन थिंग है. पर उस कॉमन थिंग को डिफर कौन करता है? हमारा कैटायंस डिफर करता है, यानी कि Na+ एंड K+. कैटायंस डिफर करता है. सो कैटोनिक रेडिकल्स आर वी कॉल्ड एज ए बेसिक रेडिकल. ये हमने पढ़ा था. तो फिर कौन से एग्जाम्पल होंगे? जो सभी पॉजिटिव रेडिकल्स आर नथिंग बट दी बेसिक रेडिकल्स, बिकॉज पॉजिटिव रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैटोनिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल, यानी कि ये सभी एग्जाम्पल ये जो है ये हमारे बेसिक रेडिकल्स के हैं. ठीक है, फॉर डिफरेंट एग्जाम्पल हम लिखते हैं. तो कौन सा लिखे? यस, हियर गोल्ड लिखो. यस, गोल्ड विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज. वैलेंसी इसकी 3 रहती है. ठीक है, गोल्ड, राइट? और बहुत सारे एग्जाम्पल है. यस, मर्क्यूरी और मर्क्यूरियस. यस, फर्स्ट वैलेंसी यानी कि मर्क्यूरस. ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर सिंबल लिखता हूँ. ठीक है, मर्क्यूरियस. आपको ये फुल उसका नेम भी लिखना है, राइट? दिस वन इज सिंबल ऑफ रेडिकल. सो और कौन से रेडिकल्स है? यस, Ag, मर्क्यूरिक 2+. यस, और बहुत सारे एग्जाम्पल है. एल्यूमिनियम लो, Al3+. यस, और कौन से एग्जाम्पल है? मैग्नीशियम. यस, दिस आर ऑल ऑफ द यस एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रेडिकल्स. ये सभी क्या है? बेसिक रेडिकल के एग्जाम्पल है. नाउ सी हियर ऑन द लेफ्ट साइड्स ऑफ दिस टेबल, these are these are
बेसिक रेडिकल्स, इससे भी क्या है, बेसिक रेडिकल्स है। सो बेसिक रेडिकल्स का मीनिंग सबसे पहले ध्यान मेरे को, तो आपको ये एग्जांपल आ सकते हैं। बेसिक रेडिकल्स मीन्स विच आर डिफर्स द बेसिस, राइट, यानी कि बेस को कौन डिफर करता है, बेस को कैटायंस डिफर करता है, यानी जो कैटायंस रेडिकल्स, कैटायंस रेडिकल हैव पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज के सभी रेडिकल्स ये हमारा बेसिक रेडिकल है, यानी कि इसमें से आप कौन सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दिस वन इज क्लियर, तो पॉजिटिव रेडिकल भी यानी कि बेसिक रेडिकल भी हो गया। सो नाउ हियर कंपोजिट रेडिकल। वे कंपोजिट रेडिकल क्या है? यस, विल स्टडी ना सिंपल रेडिकल, कंपोजिट रेडिकल, दोनों में डिफरेंस हमने स्टडी किया है। सिंपल रेडिकल मीन्स व्हाट, विच हैव ए सिंगल, एंड कंपोजिट मीन्स विच आर इन ग्रुप, राइट। सो फिर यहाँ पर क्या पूछा है, कंपोजिट रेडिकल यानी कि ग्रुप में पूछा है, तो कौन सा? यस, अमोनियम, राइट, अमोनियम, यस, NH4, कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, दैट मीन्स दीज आर द बेसिक रेडिकल, राइट, कैटायनिक रेडिकल्स। और ओके, सो और कौन सा कंपोजिट रेडिकल के और बहुत सारे एग्जांपल, यस, हाइड्रोक्साइड, ओके, OH माइनस, और कौन सा है, यस, ऑक्साइड, ओ, ऑक्साइड, दिस वन इज क्लियर, नो दिस वन इज सिंपल रेडिकल, सो दिस इज नॉट ए, यस, कंपोजिट रेडिकल। तो फिर और कौन सा एग्जांपल है, यस, और कौन सा एग्जांपल है, यस, नाउ सी हियर, कार्बोनेट, ओके, CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3, ये देखो HCO3 बाइकार्बोनेट, ये सभी ए ग्रुप में है ना, ये देखो OH, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, दीज आर इन ग्रुप, देखो सल्फेट, सल्फर, ऑक्सीजन, सो दीज आर दी, यस, ये कौन से हैं, कंपोजिट, यस, रेडिकल। ओके, कंपोजिट रेडिकल। सो इन दोनों में क्या पता चला आपको, यस, कंपोजिट रेडिकल्स में, यानी कि कंपोजिट रेडिकल्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, वो बेसिक रेडिकल भी हो सकते हैं और एसिडिक रेडिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाउ सी अमोनिया, दिस इज द बेसिक रेडिकल, बट हियर वी आल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट रेडिकल, क्योंकि वो ग्रुप में है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कंपोजिट रेडिकल, एंड इन एसिडिक दिस आर ऑल्सो, यस, कंपोजिट रेडिकल। कंपोजिट रेडिकल मीन्स विच आर इन ए ग्रुप, जो ग्रुप में रहेंगे उसको हम कंपोजिट रेडिकल बोलेंगे। वो बेसिक रेडिकल भी हो सकता है और एसिडिक रेडिकल भी हो सकता है, वो चार्ज पर कुछ डिपेंड नहीं रहता, ग्रुप यानी कि हमारा कंपोजिट रेडिकल्स। सो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं। नाउ मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, अब क्या है, मेटल्स मीन्स विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, विच डोनेट ना, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट वी कॉल मेटल्स, राइट। तो फिर ये मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी हमने पढ़ाई है, वेरिएबल वैलेंसी मीन्स व्हाट, यस, जो दो दो वैलेंसी का दिखाता है, जैसे कि हमारा कॉपर, कॉपर क्या करता है, वन वैलेंसी एंड टू वैलेंसी, दो वैलेंसी दिखाता है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, कॉपर इज अ मेटल, सो वी कैन राइट दिस वन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, यस, मैं डायरेक्टली सिंबल लिख रहा हूँ, आप उसको नेम भी लिखना है। सो फिर कॉपरस, मैंने बोला था ना, प्लस एक वैलेंसी यानी कि कॉपरस, OUS लगाना है, और कौन सा, यस, क्यूप्रिक, Cu2 प्लस, विच हैव पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन these are metals, okay, ये metals है, और कौन सा, यस, यस, सेकंड मर्क्यूरी लो, मर्क्यूरस फर्स्ट वैलेंसी एंड मर्क्यूरी टू सेकंड वैलेंसी, वैलेंसी डिफर करता है ना, 1 एंड 2 वैलेंसी दिखता है। सेम फेरस, मैंने यहाँ पर बोला था आपको, यस, फेरस यानी कि फेर कौन सा, दो वैलेंसी को दिखाता है, 2 एंड 3 वैलेंसी दिखाता है, सो फेरस मीन्स हियर 2 प्लस, and ferric means Fe 3 plus, all these have a कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स दिस आर मेटल, सो ऑल ऑफ दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ, यस, कौन सा एग्जाम्पल है, मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि जो, यस, वेरिएबल वैलेंसी दिख रहा है ना, कॉपर, मर्क्यूरी, यस, वेरिएबल वैलेंस दिखा है, सो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, पर कौन से हमें लिखने थे, मेटल्स लिखने थे, इसलिए मेटल्स विद वेरिएबल वैलेंसी में एग्जांपल लिख लिए हैं। नाउ बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल, तो सबसे पहले एसिडिक रेडिकल क्या है,
हमने पढ़ा है एसिडिक रेडिकल्स विच डिफर द एसिड्स, एसिड को कौन डिफर करता है? यस, एनायंस विच हैव ए निगेटिव चार्ज, यानी कि जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो हमारा यस एसिडिक रेडिकल्स है और एनायनिक रेडिकल्स है। पर कौन से पूछे हैं उन्होंने? बाइवेलेंट, यानी कि दो वैलेंसी होनी चाहिए उसकी। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है? एक्स ऑक्साइड, राइट, ऑक्साइड के पास टू वैलेंसी रहती है विच हैव नेगेटिव चार्ज, सो हियर bivalent acidic radicals. Okay, this one is clear. Acidic radical means which have a negative charge because which differs the acid. acid को कौन डिफर करता है? anions, that means which have a negative charge. तो पर यहाँ पर बाइवेलेंट पूछा है, यानी कि दो वैलेंसी वाले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। टू कंप्लीट ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना थे, राइट ना? सो हियर इज यस, कौन सा आयन फॉर्म होने वाला है वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद? यस, एनायंस, दैट मीन्स एसिडिक रेडिकल्स। ओके, O2 माइनस। और कौन से एग्जांपल है इसे? यस, O2 माइनस, यस सल्फाइड, S2 माइनस। अब और एग्जांपल लिखते हैं इस टेबल में, जिसके पास टू वैलेंसी है और जो एसिडिक रेडिकल है, यानी कि राइट साइड में इस टेबल में, यस दिस वन, इसके राइट साइड में देखो, यस राइट साइड के टेबल में, यानी कि एसिडिक रेडिकल्स में देखो राइट साइड में, ठीक है, जिसके पास टू वैलेंसी है एंड निगेटिव चार्ज है। नाउ सी है कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, यस ये नहीं, इतने ही, ठीक है। फिर ये ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एस बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल और बाइवेलेंट एनायनिक रेडिकल्स। ओके, दिस इज क्लियर। आपको पता चला बाइवेलेंट मीन्स व्हाट? बाइवेलेंट मीन्स जिसके पास टू वैलेंसी है, पर कौन सी हमें पूछी थी? एसिडिक, दैट मीन्स विच हैव ए नेगेटिव चार्ज। तो हमें इस राइट साइड के हमने एग्जाम्पल लिख दिए इस टेबल से। आप कौन सा भी लिख सकते हैं, पर उसके पास टू वैलेंसी रहनी चाहिए। सो नाउ ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल। अब देखो यहाँ पर ट्राइवेलेंट, और यहाँ पर कौन सा पूछा है? बेसिक रेडिकल पूछा है आपको। बेसिक रेडिकल मीन्स व्हाट? बेसिक रेडिकल मीन्स विच डिफर द बेस। बेस को कौन डिफर करता है? कैटायन, दैट मीन्स विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज। उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पर वैलेंसी 3 रहनी चाहिए, राइट, उसके पास वैलेंसी 3 रहनी चाहिए। तो फिर एक से कौन से एग्जाम्पल है यस जिसके पास वैलेंसी 3 रहते हैं? एल्यूमिनियम एंड विच हैव है पॉजिटिव चार्ज, यस Al3+। गोल्ड लो, Au, गोल्ड भी है ना, Au3+, यस। और कौन से है? फेरिक, राइट, Fe3+। यानी कि यहाँ पर ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल मीन्स व्हाट? हमें बेस रेडिकल लिखने हैं, पर कौन से वाले? यस, विच हैव 3 वैलेंसी, यानी कि जिसके पास 3 वैलेंसी है, और हमें बेसिक रेडिकल के एग्जाम्पल लिखने थे। तो फिर ये एग्जाम्पल है, इस टेबल में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, all these are aluminum, chromium, ferric, gold, all these are the trivalent basic radicals। ओके, तो भी इस सारे एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए टेबल जरूरी है। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 1 या 2 मार्क के लिए ये आ सकता है ना, तो एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, यानी कि बेसिक रेडिकल कौन से, एसिडिक रेडिकल कौन से है, ठीक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल पूछा ना अभी, तो फिर टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल्स तो कौन सा आएगा? टेट्रावेलेंट, दैट मीन्स विच हैव ए 4 वैलेंसी। बेसिक रेडिकल्स, दैट मीन्स विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा? स्टैनिक आएगा, राइट। टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल, दिस इज द टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल। अगर आपको ऐसा पूछा, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट एसिडिक रेडिकल। नाउ सी हियर, ट्राइवेलेंट एसिडिक रेडिकल, दैट मीन्स विच हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड विच वैलेंसी इज 3, यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 होगी और उसके पास निगेटिव चार्ज होगा, उसके हमें एग्जाम्पल लिखने। तो फिर यहाँ पर एसिडिक रेडिकल के लिखने होंगे हम, यस। कौन सा? फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर 3 वैलेंसी है उसकी, यस। दिस इज द यस ट्राइवेलेंट एसिडिक रेडिकल, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से देखते हैं। देखो, पॉजिटिव रेडिकल, दैट मीन्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज वाले यानी कि बेसिक रेडिकल के सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। बेसिक रेडिकल्स मीन्स व्हाट? विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, यस, यानी कि जो पॉजिटिव रेडिकल्स है वही हमारा बेसिक रेडिकल्स है, क्योंकि वो बेस के डिफर करता है। बेस को डिफर कौन करता है हमें पता है, बेस को कैटायंस डिफर करते हैं विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन यस पॉजिटिव रेडिकल्स के सारे एग्जाम्पल आप बेसिक रेडिकल्स में भी लिख सकते हो। नाउ
व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट रेडिकल, थर्ड क्वेश्चन था ना हमारा, कंपोजिट रेडिकल के एग्जांपल लिखने थे, राइट। तो फिर कंपोजिट रेडिकल मीन्स व्हाट, विच आर इन ए ग्रुप, राइट। जो ग्रुप में रहते हैं उसको हम कंपोजिट रेडिकल बोलेंगे। तो फिर चार्ज कौन सा भी हो, उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, यानी कि वो एग्जाम्पल एसिडिक रेडिकल से भी आ सकते हैं और बेसिक रेडिकल से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस अमोनियम NH4, यानी कि उसके पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, यस अमोनियम, एंड उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो बेसिक रेडिकल का एग्जाम्पल है, राइट। इस और नेक्स्ट एसिड रेडिकल का एग्जांपल लो, यस हाइड्रोक्साइड OH माइनस, उसके पास कौन सा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कि कंपोजिट रेडिकल में बेसिक रेडिकल के भी एग्जांपल आ सकते हैं और एसिडिक रेडिकल के भी एग्जांपल आ सकते हैं। इट डजंट मैटर विच चार्ज दे हैव, राइट। यानी कि उसके पास कौन सा चार्ज है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, पर डिपेंड क्या करता है, दिस आर इन ए ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप पर डिपेंड करता है। अगर वो ग्रुप में है तो वो कंपोजिट रेडिकल है। तो फिर कौन सा भी हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, पर कौन सा ग्रुप में रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंस। मेटल्स हमें पता है, मेटल्स विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स, दिस वी कॉल मेटल्स, राइट, उसको हम मेटल्स बोलते हैं। बट यहाँ पर कौन सा पूछा है, विथ वेरिएबल वैलेंसी। अगर आपको ऐसा पूछा मेटल्स रेडिकल्स लिखो, तो आप कौन सा भी पॉजिटिव चार्ज वाला रेडिकल आप लिख सकते हैं। पर क्या पूछा है यहाँ पर, मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, राइट। यानी कि वेरिएबल वैलेंसी दिखाने वाले एग्जाम्पल हमें पर कौन से वाले, मेटल्स के लिखने हैं ना। व्हाट इज मीन बाय बाइवेलेंट एसिड रेडिकल, यस उसके बाद हमने क्या बाइवेलेंट एसिड रेडिकल के एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, राइट। एसिडिक रेडिकल्स हमें पता है, राइट, हमने देखा है अभी। एसिड रेडिकल्स मीन्स विच डिफर द एसिड, एसिड को कौन डिफर करता है, एसिड को एनाइज डिफर करते हैं, यानी कि विच हैव ए नेगेटिव चार्ज। पर कौन से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बाइवेलेंट, दैट मीन्स विच हैव ए टू वैलेंसी, यानी कि जिसके पास टू वैलेंसी है और उसका चार्ज यस निगेटिव है, यानी कि वो एनायंस यानी कि एसिडिक रेडिकल होंगे, उसके हमने एग्जाम्पल लिखने थे। तो फिर ये यहाँ पर ऑक्साइड, सल्फाइड, राइट, ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नाउ ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल, यहाँ पर बेसिक रेडिकल पूछा था, यानी कि बेस विच डिफर द बेस, बेस को कौन, कैटायंस, यानी कि विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा पर उसके पास थ्री वैलेंसी होगा, उसके ही एग्जाम्पल हमें लिखने थे, यानी कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, फेरिक, ऐसे हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ठीक है। तो फिर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेबल याद रखना जरूरी है। तो फिर से टेबल हम देखते हैं, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फिर से एक टेबल हम देखते हैं, टेबल का फिर से स्टडी करते हैं ना, उसी है बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स मीन्स व्हाट, यस विच डिफर द बेस, यस बेस को कौन डिफर करता है, हमने पढ़ा था कैटायंस, दैट मीन्स दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, यस दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैटायोनिक, कैटायोनिक रेडिकल, यस इसको हम कैटायोनिक रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, दिस वन हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, सो ऑल्सो वी कॉल्ड एज, यस हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव यस रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल्स, ओके, इसको हम पॉजिटिव रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, यानी कि बेसिक रेडिकल्स हम कैटायनिक रेडिकल्स भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। नाउ सी हियर एसिडिक रेडिकल्स, एसिड्स को डिफर करता है, एसिड को कौन डिफर करता है, एनायंस विच हैव ए निगेटिव चार्ज, सो दिस आर वी ऑल्सो कॉल्ड एज निगेटिव रेडिकल्स, इसको हम निगेटिव रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, ओके। सो और क्या बोल सकते हैं इसको, यस एसिड को कौन डिफर करता है, एनायंस, सो इसको हम एनायोनिक रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, एनायोनिक रेडिकल्स विच हैव ए निगेटिव चार्ज, इसको हम एनायोनिक रेडिकल भी बोल सकते हैं। दिस वन इज क्लियर, एनायोनिक रेडिकल, ओके। सो अब ये देखो, इसमें भी देखो इसके पास कितने वैलेंसी, अब बेसिक रेडिकल का हम स्टडी करते हैं। नाउ सी हियर, इसके पास वन वैलेंसी है, वन वैलेंसी है, राइट, विच हैव ए ओनली वन साइन, पॉजिटिव साइन एक हो तो उसका यस पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल वैलेंसी है, यानी कि इसकी हाइड्रोजन की सिंगल वैलेंसी है, सोडियम की सिंगल वैलेंसी है, यस मर्क्यूरियस की सिंगल वैलेंसी है। नाउ Cu2 प्लस, Cu2 प्लस कुप्रिक, Mg2 प्लस मैग्नीशियम, कैल्शियम, Ca2 प्लस, इसमें देखो इसमें टू वैलेंसी दिख रहा है यार, ये सारे एग्जाम्पल। नाउ सी हियर दिस ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइवैलेंट, राइट, बाइवैलेंट, पर कौन से चार्ज, कौन सा इसके पास चार्ज पॉजिटिव, यानी कि बाइवैलेंट बेसिक रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे बाइवैलेंट बेसिक
यस बाइवेलेंट बेसिक रेडिकल. ओके, बाइवेलेंट बेसिक रेडिकल. सो सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, इसके पास टू वैलेंसी है, इसके पास टू वैलेंसी, इसके पास भी टू वैलेंसी है, और किसके पास है देखो, इन सारे के पास टू वैलेंसी है, राइट. दिस आर वी कॉल एज, पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसके पास भी निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स दिस आर दी एसिडिक रेडिकल. सो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट. यस, बाइवेलेंट कौन सा, बाइवेलेंट एसिडिक, क्योंकि उसके पास निगेटिव चार्ज है. बाइवेलेंट एसिडिक बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल. ओके, बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल. ओके, इसको क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल विच हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड टू वैलेंसी. सो अब इसमें देखो, इस एग्जांपल में देखो, नाउ सी है, ये देखो, इसके पास कौन सा है, इसके पास ये ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला देखो, यस, पॉजिटिव चार्ज है एंड थ्री वैलेंसी है, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइवेलेंट. यस, ब्लू वाला को क्या बोलेंगे हम, ट्राइवेलेंट विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल्स. उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल बोलेंगे हम. ओके, दिस वन इज क्लियर. These are we called as trivalent basic radicals. Okay, so सेम एसिडिक में देखो थ्री वैलेंस दिखाता है और जिसके पास निगेटिव चार्ज रहता है. थ्री वैलेंस की कौन दिखाता है, ये देखो फॉस्फेट दिखाता है, ये देखो दिस वन, दिस वी कॉल एज यस ट्राइवेलेंट ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्राइवेलेंट एसिडिक रेडिकल. ओके, ट्राइवेलेंट एसिडिक रेडिकल, ठीक है, यानी कि जिसके पास थ्री वैलेंस है और निगेटिव चार्ज है उसको हम ट्राइवेलेंट एसिडिक रेडिकल बोलेंगे. अगर ऐसा आया, नाउ सी हियर, टेट्रावेलेंट एस बेसिक रेडिकल आया, ठीक है, टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल आया, तो आपको क्या लिखना है, स्टैनिक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, टेट्रावेलेंट यानी कि जिसके पास फोर वैलेंसी रहती है, ठीक है, टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल. स्टैनिक एग्जाम्पल इसका, ठीक है, स्टैनिक एग्जाम्पल है, टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल स्टैनिक एग्जाम्पल है. ओके, दिस वन इज क्लियर. सो सेम ये हमने स्टडी किया एसिडिक रेडिकल में, जिसके पास एक सिंगल चार्ज होता है पर उसके पास निगेटिव चार्ज रहता है, वो सभी एसिडिक रेडिकल्स. टू वैलेंसी है तो बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल, थ्री वैलेंसी है तो ट्राइवेलेंट एसिडिक रेडिकल. यस, पर उसके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस पता चला. अब सिंपल रेडिकल और कंपोजिट रेडिकल एक रहे ना. सिंपल रेडिकल मीन्स विच आर इन सिंगल, ये देखो, ये हाइड्रोजन, सोडियम, निकेल, प्लेटिनम, यस, गोल्ड, स्टैनिक, इस स्टैनिक तक बेसिक रेडिकल के सभी वो क्या है, यस, सिंपल रेडिकल है. नाउ हियर इन एसिडिक रेडिकल दिस ऑल दिस आर अप टू नाइट्राइड की, यस, नाइट्राइड तक, ये क्या है, ये है सिंपल रेडिकल. ओके, ये कौन से है, सिंपल यानी कि सिंगल है ना, वो सिंगल एलिमेंट हो, दिस वन इज सिंपल रेडिकल. दिस ऑल्सो सिंपल रेडिकल अप टू गोल्ड, अप टू स्टैनिक, ठीक है, स्टैनिक तक ये सभी सिंपल रेडिकल है. तो फिर यस कंपोजिट रेडिकल कौन से है, यस कंपोजिट रेडिकल कौन से है, दिस इज अमोनियम एंड फ्रॉम दिस वन, इसके बाद ये सभी, राइट, यानी कि ये सभी ग्रुप में है उसको हम कंपोजिट रेडिकल बोलेंगे. यस, ये सभी कौन से है, कंपोजिट यस कंपोजिट रेडिकल, ठीक है, दिस वन इज क्लियर. इस टेबल यानी कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकालो और इसका स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है. पर इस टेबल में जो भी एलिमेंट दिए, ठीक है, जो भी आयंस दिए है उसकी आपको यस वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, वैलेंसी कितनी है एग्जाम्पल, लेकिन तो वैलेंसी भी पता होनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसा वो एग्जाम्पल आया कि राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ ए टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल. तो आपको ये टेबल आपको ध्यान में रखना है कि टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल यानी कि स्टैनिक है,
ठीक है, यानी कि उसकी वैलेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। यही टेबल हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करते वक्त हमें यूज करना है। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक नंबर भी इंपॉर्टेंट, यानी कि कम से कम 20 एलिमेंट के तो एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, और एटॉमिक, यस, और वो एलिमेंट, ठीक है। अगर वो एटॉमिक नंबर आपको ध्यान में है तो आप इसका यस वैलेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ाई हुआ है पहले। सो अब सेकंड क्वेश्चन आओ। वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। राइट द सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड द रेडिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन द रेडिकल्स। राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, हमें क्या, यस, नीचे ये जो एलिमेंट दिए है, ठीक है, उसके सिंबल्स लिखने हैं। एंड रेडिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम देम, एंड रेडिकल्स, उसके बाद जो रेडिकल्स फॉर्म होते हैं वो रेडिकल्स लिखना है। एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन रेडिकल, और हमें उस रेडिकल पर चार्ज दिखाना है। कितने एग्जाम्पल दिए, यस, कितने से एलिमेंट दिए, 3, 6, यस, 8 एलिमेंट हमें दिया हुआ है, उसके हमें सिंबल्स एंड रेडिकल्स लिखने हैं, ठीक है। तो हम इसको टेबल की फॉर्मेट लिखते हैं। नाउ सी है एलिमेंट, सिंबल, रेडिकल। पहले देखो मर्क्यूरी, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कॉपर, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये ठीक है। इसलिए हमें वो टेबल बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। सो नाउ सी है मर्क्यूरी, हमें पता है सिंबल उसकी H। नाउ सी है उसका सिंबल क्या है, H G, राइट, H G इसका सिंबल है। नेक्स्ट पोटेशियम K, राइट, नाइट्रोजन N, कैपिटल के N, कॉपर Cu, राइट, सल्फर कैपिटल S, कार्बन कैपिटल C, क्लोरीन C and L, ऑक्सीजन O। दिस ऑल दीज आर दी सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, हमने सिंबल्स लिख लिए। अब हमें रेडिकल्स लिखना है। मर्क्यूरी का हमने पढ़ा था, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक यानी कि Hg प्लस मर्क्यूरस विच हाउ सिंगल वैलेंसी, एंड मर्क्यूरिक Hg2+, राइट, ए रेडिकल लिखने हमने। पोटेशियम, यस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हमने एग्जांपल पता है, OH की 1 वैलेंसी यानी कि K की OH माइनस होता है ना, ये देखो, ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं वैलेंसी, ठीक है, उसका रेडिकल ये देखो KOH, यस, OH 1 वैलेंसी रहती है, निगेटिव चार्ज, यानी कि K के पास कौन सा 1 ही होने वाली है, यस, पॉजिटिव। सो हियर रेडिकल K प्लस। ओके, दिस वन इज क्लियर। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे हम, नाइट्रोजन, और एक मेथड है, एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप उसका रेडिकल्स भी लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यस, नाउ सी हियर, इरेज करता हूँ, नाउ नाउ सी हियर, यस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2 and 5, राइट, 2 and 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। लास्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन से हमें कितने चाहिए टोटल, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट। सो हियर इसकी वैलेंसी कौन सी होनी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी कि निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स एनोनिक रेडिकल। सो हियर नाइट्रोजन, यस, N3 माइनस, राइट, N3 माइनस, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉपर, कॉपर का हमने पढ़ा था, कॉपरस क्यूप्रिक यानी कि Cu, वेरिएबल वैलेंसी का है ना, Cu2+ और Cu+, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, ओके। सल्फर, सल्फर का कितना है, यस, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, राइट, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो फिर यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना बोला आपने, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है। इससे भी हमें यस रेडिकल्स लिख सकते हैं ना, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो फिर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है इसकी, 2, 8, 10 हुआ, 6 रिमेन्स, तो है 6। तो फिर टू कंप्लीट ऑक्टेट, लास्ट के शेल में हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, यानी कि इसकी यस वैलेंसी एनाइंस होगा, कैटाइंस नहीं फॉर्म होगा, वो एनाइंस फॉर्म होगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। तो फिर कौन सा होगा, यस 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यस 2 माइनस, आयनाइंस फॉर्म यानी कि निगेटिव चार्ज होगा, राइट, दिस वन इज क्लियर। नाउ कार्बन, कार्बन का हमें पता है, यस 4+, ओके।
क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का 17, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट। नाउ सी हियर एटॉमिक नंबर के जरिए भी आप रेडिकल्स यस आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। नाउ सी हियर कौन सा है क्लोरीन, आपको एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है 17, राइट। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 8 टोटल यस 10 हुआ और 7 रिमेंस तो 7। तो फिर कंप्लीट ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वो जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब क्या फॉर्म होने वाला है क्लोराइड एनाइंस फॉर्म होने वाले हैं विच हैव ए नेगेटिव चार्ज। तो वैलेंसी कितनी है उसकी 1 है Cl माइनस। ओके सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यस 8 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 and 6। टू कंप्लीट ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स जब भी वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब वो एनाइंस फॉर्म होने वाले हैं, तो इसकी वैलेंसी O2 माइनस। ठीक है, दिस वन इज क्लियर। तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आया राइट डाउन द सिंबल एंड रेडिकल्स ऑफ द एलिमेंट, तो आपको क्या करना है वो टेबल का यूज़ करना है। यस टेबल का यूज़ करना है। अगर आपको टेबल याद नहीं रहा तो क्या करना है आप एटॉमिक नंबर के जरिए आप इसका यस वैलेंसी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो मैंने अभी क्लोरीन का दिखाया था ना, क्लोरीन ऑक्सीजन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 287। हमें पता है लास्ट शेल के यस इलेक्ट्रॉन डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन से इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद वो आयंस फॉर्म होने वाला है, पर कौन सा एक्सेप्ट इसलिए नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो फिर एनायंस फॉर्म होने वाला है। सो कितनी वैलेंसी इसकी 1 वैलेंसी है -1। सेम ऑक्सीजन का यस 8 एटॉमिक नंबर है 2 and 6। टू कंप्लीट ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब भी वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब वो एनायंस फॉर्म होने वाले विच हैव ए नेगेटिव चार्ज, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2, सो O2 माइनस। ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि रेडिकल्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट स्टेप्स इन डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। नाउ सी हियर राइट द स्टेप इन डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें क्या करना है केमिकल फॉर्मूला फाइंड करना है, इसलिए हमें यस वो 4 स्टेप्स फॉलो करें। फॉर दैट वी हैव टू यस यूज दैट टेबल, हमें ये टेबल का यूज करना पड़ेगा, राइट। एंड इट्स रेडिकल्स, राइट, हमें रेडिकल्स पता होनी चाहिए ना, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, इसलिए हमें वो टेबल बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट दिया हुआ है। जब भी हमें एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तब हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे और हमें स्टेप्स लिखना भी जरूरी है। सो हियर फर्स्ट स्टेप राइट द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स ऑन द लेफ्ट। हमें क्या करना है इस यानी कि सोडियम फॉस्फेट जो दिया है इसके सिंबल्स लिखने हैं, पर कैसा लेफ्ट साइड में हमें पता है क्या लिखना है बेसिक रेडिकल्स विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहाँ पर हमें पता है सोडियम यस Na प्लस विच हैव ए सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है ना 281। जब भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो कैटायंस फॉर्म होने वाला है, यानी कि Na प्लस। सल्फेट का हमें पता है यस SO4 2 माइनस, ये हमें पता है, टेबल का यूज करें आपको ये रेडिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो हियर फर्स्ट स्टेप राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल्स। हमें क्या करना है सिंबल्स लिखने हैं इस रेडिकल्स के, पर इसलिए यहाँ पर बेसिक रेडिकल्स यू हैव टू राइट डाउन ऑन ए लेफ्ट साइड, हमें लेफ्ट साइड में बेसिक रेडिकल लिखने हैं। तो फिर हम लिखते हैं नाउ सी हियर Na एंड राइट डाउन अनेक रेडिकल्स ऑन अ राइट साइड, तो हमने लिख लिया है SO4 2 माइनस। सेकंड स्टेप क्या है राइट डाउन दी वैलेंसीज बिलो दैट रेडिकल। सेकंड स्टेप में क्या है हमें वैलेंसी के यस उस रेडिकल के नीचे वैलेंसी लिखनी है। तो फिर लिखते हैं हम यस सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी कितनी है हमें पता है +1, सो 1 वैलेंसी। तो फिर सल्फेट की वैलेंसी कितनी है 2 माइनस, दैट मीन्स 2 वैलेंसी। ओके दिस वन इज क्लियर। हमने क्या किया रेडिकल्स के नीचे उसकी वैलेंसी लिख ली है। नाउ थर्ड स्टेप वी हैव टू टेक क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्यों करते हैं क्योंकि वो वैलेंसी जो रहती है यस उसके हमें कितने नंबर्स ऑफ आयंस लेने हैं, इसलिए हमें वो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, नाउ सी हियर यू हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट इन दिस वे, दैट मीन्स ये देखो इसकी 2 वैलेंसी है ना, तो फिर हमें कितना चाहिए 2 आयन चाहिए, कौन से सोडियम के। इसके पास 1 वैलेंसी यानी कि हमें सल्फेट की 1 आयन चाहिए। यस सोडियम की हमें यहाँ पर 2 नंबर्स ऑफ आयन चाहिए और सल्फेट की
1 चाहिए, तो फिर हम डायरेक्टली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। 2 आयंस चाहिए यानी कि उसके सब्सक्रिप्ट में हमें लिखना है यानी 2, एंड SO4 के सब्सक्रिप्ट में हमें 1 लिखना है, तो भी नहीं लिखा तो भी चलता है, यहाँ पर 1 है यानी कि नहीं लिखा तो भी चलता है। तो फिर यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, Na2SO4। ओके, दिस वन इज क्लियर। इस तरह आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या किया पहले, सबसे पहले we write down the symbols of radical. In that case, yes, in that step, we write down first basic radicals on a left side and acidic radicals on a right side. ये हमने कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या कर लिया, we write down, yes, valencies below that radicals. हमने उस radicals के नीचे valency उसकी लिख ली है, ठीक है, इसलिए हमने वो टेबल यूज किया है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप क्या है, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पर किस लिए, वो वैलेंसी जो डिपेंड रहते हैं उसके नंबर ऑफ आयंस कितने लेने हैं, इसलिए हमें वो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। सो हेयर वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव टू राइट डाउन एज फोर्थ स्टेप, दैट मीन्स राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी हम लिखते हैं तब जब भी वो मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तब नंबर ऑफ आयंस यानी कि उसके सब्सक्रिप्ट में वो लिखना है। अगर वो ग्रुप में है यानी कि यहाँ पर देखो सल्फेट, अगर वो ग्रुप में है सल्फेट, अगर यहाँ पर 2 होती तो उस ब्रैकेट में आकर उसके सब्सक्रिप्ट में हमें वो नंबर ऑफ आयंस लिखनी है। ठीक है, पर इसलिए यहाँ पर 1 वैलेंस, इसलिए हमने वो ब्रैकेट में नहीं डाला, डायरेक्टली हमने लिखा है Na2SO4। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट डाउन, फर्स्ट स्टेप राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल। ऐसे हम लिखते हैं, हमें स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यस पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि पोटेशियम हमें पता है वो क्या है, बेसिक रेडिकल है विच है पॉजिटिव चार्ज, सो वी राइट डाउन ऑन ए लेफ्ट साइड, तो लिखेंगे के नाइट्रेट NO3 माइनस, राइट, NO3 माइनस। सो सेकेंड स्टेप क्या है, राइट डाउन द वैलेंसी बिलो दैट रेडिकल्स, तो हम लिखेंगे उसकी वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है 1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 है। सो थर्ड स्टेप क्या है, वी हैव टू मेक क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव टू राइट डाउन केमिकल फॉर्मूला डायरेक्टली। नाउ सी दिस है 1 वैलेंसी, सो इसके क्या हम सब्सक्रिप्ट में लिखे या ना लिखे, वो 1 वैलेंसी 1 नंबर रहने वाले के, यानी कि पोटेशियम के नंबर ऑफ आयंस हम कितने लेने वाले 1, नाइट्रेट की भी यहाँ पर 1 लेने वाले। सो हियर राइट डाउन डायरेक्टली फॉर्मूला KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, हमें पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला मिल गया है। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, यस फेरिक फॉस्फेट, राइट, फेरिक हमें पता है Fe3+, राइट ना, फेरस Fe2+, यहाँ पर क्या दिया है, फेरिक दिया है यानी कि Fe3+, 3+ यानी कि दैट मीन इज बेसिक रेडिकल। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन ऑन अ लेफ्ट साइड। सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वो फेरिक हमें लेफ्ट साइड में लिखना है Fe3+। ठीक है, फॉस्फेट यानी कि PO4 3- हमें पता है इसका फॉर्मूला PO4 3- यानी कि माइनस मीन्स एनायंस, दैट वी हैव टू राइट डाउन ऑन ए राइट साइड। अब हमें क्या करना है, वो राइट साइड में लिखना है। सो हियर राइट साइड में हमने लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या है, वी हैव टू राइट डाउन यस वैलेंसी बिलो दैट रेडिकल, हमें रेडिकल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है। सो हियर Fe3+ PO4 3-, इसकी वैलेंसी देखो 3+ यानी कि उसकी वैलेंसी 3 है, इसकी भी वैलेंसी 3- यानी कि उसकी वैलेंसी भी 3 है। सो नाउ सी हियर टू क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रेडिकल्स, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पर मैंने उसके पहले एग्जांपल में आपको बोला था, क्या बोला था कि अगर एक कॉमन मल्टीप्लायर है और यस कॉमन मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तब हमें उस केस में वो डिवाइड करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव टू डिवाइड, हियर कॉमन है ना 3, सो हियर वी हैव टू डिवाइड बाय 3, दोनों साइड में हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर क्या आएगा 1 वैलेंसी आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमें लेना है। यस, हमने इससे पहले भी पढ़ा है ना, जब यहाँ पर ये देखो अगर यहाँ पर 4 आती, यहाँ पर 2 आता, तब भी हमें यस कॉमन मल्टीपल 2 आ रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम हेयर कॉमन मल्टीपल 3 आ रहा है ना, इसलिए हमने 3 से डिवाइड कर लिया है और उसकी वैलेंसी 1 बनाई है। अब हम डायरेक्टली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं FePO4। यस, फेरिक फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला है FePO4। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड करना है। नाउ फोर्थ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का हमें पता है Ca2+ which have positive charge, so here we have to write down on a left side and oxide on a right side, oxide 2-, here also valency 2-। so उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, यू हैव टू राइट डाउन वैलेंसी बिलो दैट रेडिकल्स, हम लिख लेंगे इसकी वैलेंसी देखो 2 है, सो 2, इसकी वैलेंसी भी 2 है, सो 2। नाउ थर्ड स्टेप दैट इज यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पर भी यस कॉमन मल्टीपल आ रहा है 2 आ रहा है, सो हियर वी हैव टू डिवाइड, so here also we have to divide by 2, then after dividing we get yes 1 valency, so here we have to write down chemical formula directly, क्या आने वाला है CaO। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हम ऐसे निकालेंगे। नाउ
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो एल्यूमिनियम का हमें पता है Al3+ विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन ऑन ए लेफ्ट साइड, दैट मीन्स कैटानिक यानी कि बेसिक रेडिकल से। सो इसलिए हम एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में लिखने वाले हैं, नॉट सी हियर एल्यूमिनियम। सो उसके बाद क्या, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, यस OH माइनस। देन सेकंड स्टेप दैट इज वी हैव टू राइट डाउन वैलेंसी बिलो दैट रेडिकल्स, रेडिकल के नीचे हम उसकी वैलेंस लिखेंगे। इसकी वैलेंस क्या है, 3 है। OH की वैलेंसी -1 है यानी कि 1 है वैलेंसी। नाउ सी हियर वी हैव टू टेक क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चला, यस एल्यूमिनियम का हमें, यस उसकी वैलेंसी 3 है यानी कि उसका सिर्फ एंड OH की वैलेंसी 1 है। सो फिर एल्यूमिनियम का हमें यस एक आयन लेना होगा, पर OH के हमें 3 आयन्स लेने होंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। सो फिर इसलिए हमें OH जो ग्रुप में है उसके हमें 3 आयन्स लेने हैं। सो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा आएगा, Al ब्रैकेट में OH3, यानी कि हाइड्रोक्साइड के हमें 3 आयन्स लेने हैं और एल्यूमिनियम का 1 आयन्स। ठीक है, ऐसे ही आपको जब क्वेश्चन आया कि डिड्यूस द केमिकल फॉर्मूला बाय यूजिंग दैट रेडिकल्स, राइट, तब आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमने आज ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पहला क्वेश्चन क्या था, गिव एग्जांपल, हमें एग्जांपल लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिंबल और रेडिकल्स लिखने थे, कुछ एलिमेंट दिए हुए थे, उसके सिंबल्स एंड रेडिकल्स। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला डिड्यूस करना था, राइट। ये तीनों तीनों एग्जाम्पल में, राइट, तीनों क्वेश्चन में कॉमन क्या है, हमें वहाँ पर वो टेबल का यूज करना पड़ा ना। यस, तीनों एग्जाम्पल में, तीनों क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है, वो टेबल, राइट, यानी कि दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ ए क्वेश्चंस, राइट। तो फिर वो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, राइट ना। सो फिर वो टेबल आपको ध्यान में रखना है। और एक बात, अगर आपको टेबल ध्यान में नहीं है तो आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर भी, टेबल तो ध्यान में रखना ही है पर एटॉमिक नंबर से भी आप, यस, उसकी वैलेंसी पता कर सकते हैं और रेडिकल भी आप लिख सकते हैं, पर वो टेबल आपको ध्यान में रखना ही है। सो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, हमें अगले क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बाय।